कर्म कर जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सारे हैं। ओ नमने उन दीन देव को जो भव जलधि के पार है, जो भव जलधि के पार है। जिनवर कानन चक्र अहोय, मोहति मेरे का करे विनाश। भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति से शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अभ्यंड अभेद त्रिकाली, गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव। परम शुद्ध करे प्रकाशित, परम परिणामिक निज भाव। परम पारिणामिक निज भाव। नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से हमारी चर्चा इसके 10वें चैप्टर, जिसमें पंचाध्याय के अनुसार व्यवहारने के भेद प्रभेद और नया भास, इस प्रकरण पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। अन्य ग्रंथकार और पंचाध्यायीकार में कैसा है, व्यवहारने के भेद प्रभेदों में थोड़ा सा मतभेद है। अन्य जो ग्रंथकार हैं वो तो ये बताते हैं कि व्यवहारने के कैसे 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? उपचारित, हाँ, अच्छा, एक एक वाक्य में इन चारों का अर्थ बता दीजिए। चलो राजी बताइए। जी, सबसे पहले उपचरित असद्भुत, मतलब ये जो स्त्री पुत्र धन आदि हैं ये मेरे हैं, हाँ, ऐसा मानना। हाँ। फिर उसके बाद अनुपचरित असद्भुत, इसका मतलब, हाँ, मतलब व्यवहार से अपने कहे जाते हैं। हाँ, ये शरीर जो है एक क्षेत्र अवकाश संबंध इसके साथ वह मेरा है, ऐसा मानना बराबर। यह हाँ, अनुपचरित असद्भुत है। हाँ। फिर उपचरित सद्भुत, हाँ, अर्थात की जो मति ज्ञान आदि हैं, हाँ, ये मेरे हैं। रागादिक भी लेना, रागादिक भाव ये सब मेरे हैं। तो हाँ, ये अशुद्ध पर्याय जो जीव की होती हैं, हाँ, वे इसमें आती हैं उपचरित सद्भुत में। फिर अनुपचरित असद्भुत में जो जीव के शुद्ध पर्याय है, असद्भुत नहीं सद्भुत, अनुपचरित सद्भुत, हाँ, अनुपचरित सद्भुत में, हाँ, जीव की शुद्ध पर्याय हैं केवल ज्ञान आदि, वे जीव, हाँ, ये केवल ज्ञान आदि सहित जीव को कहना वो कैसा है, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है। बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ ये कहते, लेकिन जो पंचाध्यायीकार है मात्र वो 2 ही व्यवहार नहीं के भेद को मानते हैं। कौन से? सद्भुत, बस, हाँ, बस, है ना। वो ये कहते हैं कि कैसा उन्होंने सद्भुत असद्भुत के क्या भेद कर दिए हैं। बोले स्त्री पुत्र पुत्रादिक तो जब अपने है ही नहीं तो उसको व्यवहार से भी अपना क्यों कहना। जब अपने है ही नहीं तो व्यवहार से भी, जब शरीर अपना है ही नहीं तो फिर उसको व्यवहार क्यों लगाना। तो वो इस चीज़ को कैसा है, नकारा करते हैं, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से अपनी चर्चा चली थी। वो मात्र सद्भुत और असद्भुत, है ना, 2 ही व्यवहारने की चर्चा करते हैं। अपनी यहाँ पर चर्चा हुई थी, मेरे में है पेज नंबर 193 में, ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने की कैसी है चर्चा हुई थी। बिल्कुल, ये किसकी क्लास चल रही है, निकिता की? हाँ? तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने हैं, बिल्कुल। तो पंचाध्याय के अनुसार अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने किसे कहते हैं? पेज नंबर 193 का लास्ट वाला क्वेश्चन है। अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने,
हाँ बताओ, हाँ विशुद्धि बताइए। यदि पदार्थ की आत्मबोध शक्ति को भेद किए बिना उसे सामान्य रूप से उसी पदार्थ की कहना, हाँ, यह अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार का कथन है। हाँ बिल्कुल। उदाहरण क्या लेंगे हम इनमें? दीदी जैसे जो जीव है उसमें जो ज्ञान है तो ज्ञान ज्ञान से ही होता है, बराबर, ज्ञान की ही पर्याय है। हाँ, हाँ, तो हाँ, ऐसा कह देना वह सद्बुद्ध व्यवहार, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में। देखो प्रथम शैलीकार क्या कहता है? अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार ने को प्रथम शैलीकार ये कहता है कि जैसा जीव का केवल ज्ञान, केवल दर्शन वाला, और द्वितीय शैलीकार जो पंचाध्यायीकार बस है ना, वो ऐसा पर्याय और द्रव्य का भेद नहीं करता। ज्ञान ज्ञान से ही जानता है, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ये द्वितीय शैलीकार ने अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार ने कहा। इतनी चर्चा अपनी हो चुकी थी। अब अपना आज 194 का जो औपचारिक सद्भूत व्यवहार ने है उसकी चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में वही श्लोक है ना 540 एंड 543 में कहा गया है कि हेतुवश, हेतुवश मतलब कारणवश, हेतु मतलब कारण है ना, तो हेतुवश मतलब कारणवश स्वगुण का पर रूप से, स्वगुण का पर रूप से अविरोध पूर्वक उपचार करना वह औपचारिक सद्भूत व्यवहार नहीं है। देखो हेतुवश मतलब कारण, स्वगुण, स्वगुण मतलब कैसा है? अपना श्रद्धा गुण है ना, ज्ञान श्रद्धा कोई भी ले लो, श्रद्धा गुण का पर रूप में अहम करना, शरीर में अहम करना है ना, तो स्वगुण का पर में अहमपना करना। अपने में अहमपना करे तो सम्यक दर्शन, और पर में अहमपना करे तो मिथ्या दर्शन। बिल्कुल। तो इस प्रकार से पर रूप में अविरोध पूर्वक उपचार करना। शरीर है, अविरोध कोई विरोध नहीं, शरीर है सो ही मैं हूँ, ऐसा अहमपना उसमें करना। बिल्कुल वह औपचारिक सद्भूत व्यवहार ने कहा गया। जैसे अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है। अर्थ विकल्पात्मक मतलब कैसा है? जो स्व और पर, समस्त पर पदार्थ को जानता है ना, ऐसा विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है। हमारा ज्ञान कौन सा है? विकल्पात्मक है, और केवली का ज्ञान निर्विकल्प है ना। हम तो विकल्प पूर्वक जानते ना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, हम ऐसा विकल्प पूर्वक कैसे हैं जानते। तो अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है, मतलब स्व पर का जो समस्त पदार्थ है ना, जो उसको जाना है, ऐसा ज्ञान प्रमाण है। यहाँ जगत के स्व पर समस्त पदार्थों को अर्थ का, या अर्थ किसको लिया है? फर्स्ट सेंटेंस है ना, अर्थ, अर्थ किसको लिया है? जगत के जितने भी स्व और पर, जितने भी पदार्थ हैं उनको यहाँ पर क्या कहा है? अनुज्ञा, क्या कहा है? अर्थ कहा गया है। और ज्ञान का उस रूप होना, घट का ज्ञान होना तो कैसा है? अब वो ज्ञान का घट रूप हो जाना। सामने घड़ा रखा है, सामने मोबाइल रखा है, और हमारे ज्ञान का आकार प्रकार कैसा है? वो मोबाइल रूप हो जाना। तो ज्ञान का उस रूप होना वह विकल्प कहा गया है। ज्ञान का ज्ञेय रूप होना उसका नाम ही कैसा है? विकल्प का है। मतलब ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप होना, तो ज्ञान तो कैसा होता है? ज्ञेय के आकार का होता है। बिल्कुल, तो ज्ञेयाकार होना। बिल्कुल। यद्यपि ज्ञान तो कैसा होता है? निर्विकल्प ज्ञान मात्र ही होता है। फिर वो सामान्य ज्ञान बेटा, निर्विकल्प ज्ञान किसको कहा है? जो सामान्य ज्ञान, जो जानन 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 जानन, जिसमें कोई भी विकल्प नहीं है। यद्यपि ज्ञान तो निर्विकल्प ज्ञान मात्र है, फिर भी उसे अर्थ विकल्पात्मक, अर्थ विकल्पात्मक मतलब भेद करके कहना। स्वपर का मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, मैं वीर वाला है ना, मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा ना, ऐसा पुद्गल की अपेक्षा से कहना, वो सब विकल्पात्मक है। फिर भी उसे अर्थ मतलब विकल्पात्मक अर्थात ज्ञेय का रूप कहना, वह कैसा है? उपचार है। घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, वो ज्ञान जब ज्ञेयाकार हो जाता है वो उसको उपचार है। ज्ञान ज्ञानाकार रहता है,
वह कैसा है, उपचार का कथन उसमें नहीं आता है। और ज्ञान का कैसा ज्ञेयाकार रूप परिणमन होना और उसमें ज्ञान ज्ञेयाकार हो गया ऐसा कहना, मतलब ज्ञान और ज्ञेय में कैसा आपने भेद डाल दिया है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या लिया, उपचार ले लिया है। बिल्कुल फिर ज्ञान तो कैसा है, ज्ञानाकार ही है, वो ज्ञान का ही आकार है। भाई मिरर में कोई वस्तु झलकती है तो वो मिरर का ही आकार है ना, दिख रहा है घट पट, उसमें मिरर में दिख रहा है, लेकिन वो आकार किसका है, मिरर का ही है। बिल्कुल। तो अगर हमने ऐसा कह दिया कि ज्ञान ज्ञेयाकार रूप हो गया, बस यहाँ पर उसको उन्होंने उपचार लिया है द्वितीय शैलीकार ने। तो उसको कैसा, औपचरित कैसा है, सद्भूत व्यवहार। और प्रथम शैलीकार में क्या लिया है, हाँ को अपना कहना, उन्होंने उन्हें औपचरित सद्भूत व्यवहारने में लिया है। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं तथापि ज्ञेयों की अपेक्षा बिना निरावलंबी मतलब सामान्य ज्ञान का कथन करना संभव नहीं है। बिल्कुल। क्या कहते हैं कि सामान्य जो जानन है, बिल्कुल वो तो ज्ञेय के कारण कैसा है ना, उसको क्या कह दिया है कि मतलब हम ज्ञेयों को हटा दे बेटा, ज्ञेयों को हम हटा दे तो फिर हम किसका ज्ञान कहेंगे, किसका ज्ञान कहेंगे, है ना। ज्ञेयों के अवलंबन के बिना ज्ञान का कैसा कहना है ना, वो संभव नहीं है कथन में बेटा, है ना, कथन में। तो इस प्रकार बिना, है ना, ज्ञेयों के अपेक्षा के बिना निरावलंबी सामान्य, बोले ज्ञान हुआ, बोले किसका, कोई ज्ञेय तो होना चाहिए ना, बोले ज्ञान हुआ तो बोले किसका, बोले कोई ज्ञेय तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस प्रकार ज्ञेयों की अपेक्षा के बिना निरालंबी सामान्य ज्ञान का कथन करना कैसा है, संभव ही नहीं है। इसलिए कैसा है, यह उपचार किया जाता है, अर्थात ज्ञान को ज्ञेयाकार मतलब अर्थ विकल्पात्मक मतलब कैसा है, स्व और पर को जानने वाला कहा जाता है। ज्ञान ज्ञेय के आकार रूप जानता है ना, ये अपन मिरर के उदाहरण से अपन ने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब उसकी ज्ञेयाकार परिणमन भी सत है ना, ऐसा नहीं है कि ज्ञान में कैसे जो ज्ञेय का परिणमन हुआ बिल्कुल वो कैसे गधे के सिंग के समान है, ऐसा नहीं। मिरर में दिख तो रहा है ना, ज्ञेय पदार्थ दिख रहे, ऐसा थोड़ी गधे के सिंग के समान है। अगर ऐसा हो तो हम बेटा अपना चेहरा मिरर में देख सकते हैं, हाँ? हम अपना चेहरा मिरर में नहीं देख सकते ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से वह भी कैसा है, ज्ञेयाकार परिणमन भी कैसा है, सत है, अर्थात ज्ञान में ज्ञेयाकार परिणमन होता ही नहीं है, ऐसा नहीं, सर्वथा नहीं मानना बेटा इसको, है ना। अस्ति कैसे सर्वथा नहीं मानना कि ज्ञान ज्ञेय में दिखते ही नहीं है, बिल्कुल सर्वथा नहीं मानना, बिल्कुल, है ना। तथापि अगर ऐसा हो तो कोई मिरर देखे ही नहीं बेटा है ना। जब ज्ञान में ये मिरर में अगर अपना चेहरा नहीं दिखे, सर्वथा सत्य है, मिरर में मिरर ही झलकता है। अब हम मिरर देखे क्यों, अब फिर बाल कैसे बनाओगे तो सर्वथा नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार ज्ञान में ज्ञेयाकार परिणमन होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तथापि वह ज्ञान ज्ञान रूप ही रहकर उसे ज्ञेयाकार कहना वह कैसा उपचरित है। मिरर में मोर दिख रहा है, मिरर में हमारा चेहरा दिख रहा है, ऐसा कहना उपचार से सर्वथा नहीं है। सर्वथा नहीं कहेंगे तो सारी मिरर कंपनियां बंद, हाँ। जैसे तो फिर मुनिराज हैं, आरिका है, वो तो मिरर देखते ही नहीं कभी वो तो अपना चेहरा कभी देखते ही नहीं, उनको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अपना रूप देख लिया है ना, तो अब ये जड़ के रूप को देखने की आवश्यकता क्या है, बिल्कुल। तो यद्यपि वह ज्ञान ज्ञान रूप है, उसे ज्ञेयाकार कहना औपचरित ही है, उपचरित मतलब व्यवहार ही है। इस प्रकार ज्ञान में ज्ञेयकृत उपचार होने से ज्ञान को अर्थ विकल्पात्मक कहना व औपचरित सद्भूत व्यवहार नए हैं। आत्मा का ज्ञान, देह का ज्ञान, है ना, और भी जितने हमने भेद कर दिए है ना, अभी कैसा नए रहस्य का ज्ञान है ना, ऐसा सब कहना ना, ये सब कैसा है, औपचरित सद्भूत व्यवहार नए हैं, बिल्कुल। प्रथम शैली में विकारी भाव को अपना कहना, अब कंपेयर करते चले बेटा प्रथम शैली और द्वितीय, ब्रह्मारागादि भाव को उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, और यहाँ पर किसको लिया, द्वितीय शैली में ज्ञान का ज्ञान रूप और उसे ज्ञेया का कहना।
ज्ञान को ज्ञाकार रूप कहना। ये द्वितीय शैली में क्या हुआ, कौन सा नय हुआ, औपचारिक सद्भूत व्यवहार नय, बिल्कुल। अब थर्ड वाला अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार ने। प्रथम शैली में अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार ने में किसको लिया था, अरे हाँ, अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार ने में शरीर आदि को लिया था। इस संबंध में वही श्लोक 546-48 में कहा गया है कि अबुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक में, ये बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक क्या होता है, बिल्कुल है ना। देखो जो स्वप्न आया ना, स्वप्न पदार्थ झलकते हैं, वो कैसे, अबुद्धिपूर्वक। स्वप्न में हमको पदार्थ, हमने कोई उपयोग तो लगाया नहीं उसमें, बिल्कुल। वो स्वप्न में सारे पदार्थ झलक गए, वो तो कैसे, अबुद्धिपूर्वक का है, बिल्कुल है ना। और जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, विंडो में बैठे, अब वो सब झलकते हुए चले जाते हैं, बिल्कुल। वो कैसे, सब अबुद्धिपूर्वक के हैं, बिल्कुल। जिसमें उपयोग नहीं लगता हो वह क्या हुआ, सब अबुद्धिपूर्वक के हुए। तो यहाँ कहते अबुद्धिपूर्वक, है ना, अर्थात बुद्धि में नहीं आए। देखो 7वां गुणस्थान होता है ना, शुद्ध उपयोग दशा होती है। अब उस कोई बुद्धिपूर्वक कोई विकल्प नहीं होता बेटा वहाँ पर, कि बुद्धिपूर्वक सोच सोच कर अपना उपयोग आत्मा में लगाए ना। ऐसा बुद्धिपूर्वक कोई भी कार्य, सप्तम गुणस्थान 6वें गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक होता है। सप्तम गुणस्थान में शुद्ध उपयोग दशा हो जाती है, वहाँ पर कोई बुद्धिपूर्वक कार्य होता नहीं है। तो बुद्धि, अबुद्धिपूर्वक और बुद्धि में न आने वाले क्रोधादिक भाव के कहे जाते हैं, बिल्कुल है ना। बहुत से ऐसे परिणाम होते ना, तो हमारी पकड़ में नहीं आते बेटा। सूक्ष्म अंदर का अंदर जो चलता रहता है ना, तो वो कैसे हमारी पकड़ में नहीं आते हैं, बिल्कुल। तो आने वाले क्रोधादिक भाव कैसे हैं, कहे जाते हैं, जो बुद्धि में न आए। तब अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार ने प्रवृत्त होता है। और वहाँ पर क्या लिया था प्रथम शैलीकार, शरीर आदि को अपना कहना, वो अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार। और यहाँ पर लिया है कि जो बुद्धि में नहीं आए, जो अबुद्धिपूर्वक जो रागादिक भाव चलते रहते हैं, यहाँ पर उसको किसा, अनौपचारिक असद्भुत व्यवहारने में प्रवृत्त होता है। पदार्थ की विभाव रूप शक्ति जब उपयोग दशा से युक्त होती है, क्या कहा, पदार्थ की विभाव रूप शक्ति, बिल्कुल विकारी भाव होते हैं, ऐसे विभाव रूप शक्ति आत्मा में बेटा है ना, एक वैभाविक शक्ति भी पाई जाती है। आत्मा में एक वैभाविक शक्ति भी पाई जाती है, जिसके कारण, लेकिन वो वैभाविक शक्ति विकार कराए ये नहीं है। वैभाविक शक्ति विकार कराए, लेकिन एक शक्ति कैसी है, पाई जाती है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से पदार्थ का विभाव रूप शक्ति जब उपयोग दशा से युक्त होती है, तब भी वह उससे कैसी होती है, अभिन्न ही रहती है ना। चाहे रागादिक भाव हो, फिर भी वो कैसे हैं, अभी जीव से अभिन्न बताए हैं, बिल्कुल है ना। अर्थात यह नय मतलब अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नय आत्मा के विभाव रूप परिणामों को आत्मा से अभिन्न बताता है। परंतु यहाँ ये कैसा है, प्रथम शैलीकार। परंतु यहाँ मतलब द्वितीय शैलीकार। तो परंतु यहाँ विभाव परिणामों को असद्भूत व्यवहारने से आत्मा का कहा है, बिल्कुल। वहाँ कहाँ सद्भूत व्यवहारने से विकारी भाव को आत्मा का कहा है। प्रथम शैलीकार में क्या कहा तनिषा, उपयोग लगाओ बेटा, उपयोग लगाओ बस, बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ पर विभाव परिणामों को असद्भूत व्यवहारने से कैसा है, आत्मा का कहा जाता है। इसका बिल्कुल एकाग्रता रहेगी तो बात पकड़ में आएगी। चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे लौकिक मार्ग हो, एकाग्रता बेटा सब में चाहिए, है ना। धर्म के मार्ग में भी एकाग्रता चाहिए और लौकिक मार्ग में भी कैसी एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता नहीं होगी, कंसल्टेशन नहीं होगा, तो कैसा है, बात आपको समझ में नहीं है। चाहे तुम 4-4 घंटे बुक सामने रख के बैठे रहो, बस। तो इस प्रकार से आत्मा के विभाव रूप परिणामों को आत्मा से अभिन्न बताता है। परंतु यहाँ मतलब ये द्वितीय शैलीकार में, यहाँ विभाव परिणामों को असद्भुत व्यवहारने से आत्मा का कहा है, और वहाँ पर सद्भुत व्यवहारने से। इसका आशय यह है कि वे वास्तव में
आत्मा के नहीं है। वे मतलब कौन बेटा? रागादिक भाव, है ना, आत्मा के नहीं है। इस प्रकार यह नय स्व और पर के निमित्त से उपादान की योग्यता और कर्मोदय के निमित्त से होने वाले क्षणिक विकारों को आत्मा से भिन्न और हे बताता है। बिल्कुल, है ना। प्रथम शैलीकार में उपचरित सद्भूत में लिया और द्वितीय शैलीकार ने वही क्रोधादि को किस में लिया? हाँ, अनुपचरित कैसा है? असद्भूत व्यवहारने में लिया है। बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि उपचरित असद्भूत व्यवहारने, उपचरित असद्भुत व्यवहार में प्रथम शैलीकार क्या कहता है बेटा? हाँ, को अपना कहना। बिल्कुल, वो कैसा है? प्रथम शैलीकार में उपचरित असद्भुत व्यवहारने को है। बिल्कुल, देखो प्रथम शैलीकार ने उसे उपचरित सद्भुत व्यवहार ने कहा है। किसको? क्रोधादिक रागादिक भाव को। और द्वितीय शैलीकार ने क्रोधादिक को अनुपचरित असद्भुत में लिया है। जो अबुद्धिपूर्वक जो क्रोधादिक होते हैं उनको लिया है बेटा, है ना। अब कहते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। इस संबंध में वही श्लोक ना 549 551 में कहा गया है कि जब जीव के क्रोधादिक औदायिक भाव बुद्धिपूर्वक विवक्षित होते हैं तब उसे औपचरित असद्भूत व्यवहार ने प्रवृत्त होता है। अर्थात यह नय बुद्धिपूर्वक क्रोधादि को जीव का कहता है। बिल्कुल, है ना। क्या कहा है? बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक को ये उपचरित में लेता है और अबुद्धिपूर्वक को किस में लिया? अनुपचरित में लिया। तो यह नय मतलब द्वितीय शैलीकार। तो यह नए बुद्धिपूर्वक के जो क्रोधादिक होते हैं उनको इसमें किसने लिया? औपचरित असद्भूत व्यवहार ने। प्रथम शैलीकार ने किसको लिया है? कौन से? हाँ, वो औपचरित कैसा है? असद्भुत व्यवहार ने में लिया है। बिल्कुल, तो यह नए बुद्धिपूर्वक के जो क्रोधादिक भाव होते हैं उसको औपचरित असद्भुत व्यवहार ने का कहता है। आत्मा में विभाव रूप परिणमन होने की योग्यता होने पर भी पर निमित्त के बिना क्रोधादिक भाव नहीं होते हैं। आत्मा में एक वैभाविक शक्ति है, उसके कारण यह जीव क्रोधादिक, है ना, मानादिक रागादिक रूप परिणमन करता है। फिर भी क्या कहा है? शर्त लगा दी है उन्होंने। क्या शर्त लगा दी? फिर भी पर निमित्त के बिना क्रोधादिक नहीं होते हैं। अपने पूर्व में भी चर्चा की थी ना कि जो क्रोधादिक भाव होते हैं उसका अंतरंग कारण कौन और बहिरंग कारण कौन? हाँ, चारित्म मतलब ये कैसा है? अंतरंग कारण कैसा है? वो क्रोध कषाय कर्म का उदय, औदायिक भाव लिया है ना। देखो इसमें लिखा है ना कि कैसे औदायिक भाव रूप प्रवृत्त होता है ना। तो बिना निमित्त के क्या शब्द डाला है? पर भी, है ना। आत्मा में एक वैभाविक शक्ति है ना, फिर भी वो विभाव रूप परिणमन होने में उसे कैसे है? निमित्त के बिना होएगा नहीं। बिना कर्म के उदय के, है ना, बिना कर्म का उदय के निमित्त से ये कैसा है? क्रोधादिक रूप प्रवर्तन नहीं करेगा। तो अंतरंग कारण कौन सा है? जैसे हमें क्रोध आया, उसका अंतरंग कारण कौन है? क्रोधादिक कर्म का उदय। और बहिरंग कारण कौन है? भाई किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, है ना, कोई हमारा अनुकूल परिणमन नहीं करता है। ये कैसे? बाह्य कारण। हमेशा ध्यान रखना बेटा, कोई भी कर्म का उदय हो तो उसका अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। तो अंतरंग कारण होने पर भी यह क्रोधादि रूप परिणमन करे ये कोई जरूरी नहीं है बेटा। अंतरंग कारण आया और ये यहाँ भेद ज्ञान कर ले, क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हो, ऐसा भेद ज्ञान कर ले, है ना। तो कैसा? क्रोध रूप परिणमन वो नहीं करेगा। बिल्कुल, चाहे बाह्य कारण कितने भी हो, कितना भी किसी ने अपमान कर दिया हो, है ना, सिगड़ी रख दी हो, है ना, अग्नि में बिठा दिया हो, बताओ कैसा लगे? बताओ, जो अपने अपराध नहीं किया है, अपने शील को दोष नहीं, और सारी समाज के कारण समाज के सामने हमको प्रूफ देना पड़ रहा है। और कदाचित अपन सोचते अगर सीता जल जाती तो वो दोषी ठहरती। अगर सीता, वो तो चलो जली नहीं है, तो उसकी निर्दोषता का कैसा है? हो गया कि निर्दोष थी। और कभी बाय दिए, है ना, वो जल जाती तो फिर तो वो तो दोषी मानी जाती है।
फिर वो दोषी मानी जाती ना, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं बाह्य कारण कोई भी हो बिल्कुल, है ना, तो कैसा है जो अंतरंग कारण है वही कैसा है कार्यकारी है बिल्कुल। तो इस प्रकार से पर भी अब सूली सिंहासन बन गई, तो वो कैसे हैं निर्दोष साबित हुए। अगर सूली सिंहासन नहीं बनती तो सेठ सुदर्शन दोषी ठहर जाते बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते कि आत्मा में विभाव रूप परिणमन होने की योग्यता होने पर भी पर के निमित्त के बिना क्रोधादिक भाव होते ही नहीं है। अंतरंग कारण उसका क्रोधादिक कषाय कर्म का उदय, अतः उन्हें स्व और पर दोनों के निमित्त कारण से हुआ कहा जाएगा। अंतरंग कारण है ना क्रोधादिक कषाय कर्म का उदय, और बाहर कारण किसी ने अपमान इत्यादि कहे तो दोनों कारण, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। अगर क्रोधादिक रूप परिणमन हुआ है तो ये दोनों कारण, और क्रोधादिक रूप परिणमन नहीं हुआ तो अंतरंग कारण तो हुआ लेकिन बाहर में क्रोधादिक रूप नहीं हुए हैं। तो स्व और पर दोनों के निमित्त कारण से हुआ कहा जाता है, और तब औपचरित असद्भूत व्यवहार नय प्रवृत्त होता है बिल्कुल, है ना। औपचरित असद्भूत व्यवहार नय में कैसा है, वो प्रथम शैलीकार तो शरीर आदि को अपना, ये स्त्री पुत्र पुत्र आदि को अपना कहता है बिल्कुल। तो औपचरित असद्भूत व्यवहार नय में अपने तो निश्चय नय में भी अपन ने लिया है बेटा, अशुद्ध निश्चय नय बिल्कुल, है ना। और एक देश शुद्ध निश्चय नय में रागादिक भाव कर्मकृत, वो कर्मकृत है ना। और अशुद्ध निश्चय से जीव जनित है, जीव ही उसका करता है। यदि बुद्धि पूर्वक अर्थात ज्ञान में ज्ञात होने वाले रागादिक हैं बिल्कुल, है ना। मम्मी आई है ना, दूर से दिख गई है तो कितना राग आता है, यहाँ राग आता। और घर में रहते तो जब घर में रहते तो मम्मी के साथ रोज फाइटिंग। अब यहाँ रहते तो कैसा है राग, मम्मी को भी तुम्हारे प्रति राग आता है और तुमको भी मम्मी के प्रति राग आता है बिल्कुल। तो बुद्धि पूर्वक अर्थात ज्ञान में ज्ञात हो कि सामने मम्मी दिखी और हम दौड़ के गए, है ना, और कैसा अपना राग प्रदर्शन किया, मम्मी ने भी किया हमने भी किया बिल्कुल। ये सब बुद्धि पूर्वक है ना ज्ञान में ज्ञात होने वाले रागादिक हैं। तो अबुद्धि पूर्वक अर्थात ज्ञान के विषय नहीं बनने वाले रागादिक तो अवश्य ही होते हैं। कर्म का उदय चल रहा है अंदर। देखो कई बार बेटा क्रोधादिक अपने पकड़ में, तीव्र हो तो बेटा पकड़ में, और अंदर अंदर क्रोध चले तो पकड़ में नहीं आता है बिल्कुल। अंदर के अंदर की मन में है ना, किसी को मन में अपने प्रति बेटा क्रोध आ रहा है, उठा के लगा दे तो अपने को इतने क्रोधी हैं, और मनी मन आ रहा हो तो मनी मन आ रहा तो कैसा ज्ञात नहीं होता ना, उठा के लगा दे तो फिर है ना, फिर हम अरे इतने क्रोधी हैं ये बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते अबुद्धि पूर्वक ज्ञान का विषय नहीं बनने वाले रागादिक तो वो भी अवश्य ही होते हैं। अंदर कर्म का उदय तो चल ही रहा है, सभी कषायों का बेटा चल रहा है, अभी भय कषाय का भी चल रहा है, लेकिन हम भयभीत नहीं हैं। भय कषाय का भी चल रहा है ना, तो हम कैसे भयभीत नहीं। मंद उदय हो तो पकड़ में नहीं आता है, तीव्र उदय हो तो कैसा है पकड़ में आ जाता है। अब अबुद्धि पूर्वक रागादिक के बिना मात्र बुद्धि पूर्वक रागादिक नहीं होते हैं। अबुद्धि पूर्वक अंदर हो तो बाहर प्रकट हो, अंदर नहीं चले तो बाहर में कैसा है प्रकट नहीं होंगे बिल्कुल। तो अबुद्धि पूर्वक अंदर के अंदर रागादिक भाव होते हैं, तो बुद्धि पूर्वक किसे रागादिक नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए अनुमान की दृष्टि से बुद्धि पूर्वक राग को साधन और अबुद्धि पूर्वक को साध्य कहा है। अनुमान की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी थी बेटा, परीक्षा मुख आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, न्याय मंदिर। अनुमान की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बेटा, अनुमान किसे कहते, साधन से साध्य का ज्ञान होना, उसको क्या कहते अनुमान कहते। साधन से साध्य का ज्ञान होना, हाँ, साधन धुआं है और हमने अग्नि साध्य है, तो साधन से साध्य का ज्ञान होना उसको क्या कहते हैं, हाँ, ज्ञान साधन है, आत्मा साध्य है। रत्नत्रय साधन है और आत्मा साध्य है बिल्कुल। इस प्रकार से है ना, आटा कैसा है साध्य, साधन है, और रोटी साध्य है बिल्कुल, है ना। और इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, तो यहाँ क्या शब्द आया बेटा, अनुमान। अनुमान शब्द आया ना
कि बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते, इसलिए अनुमान की दृष्टि से बुद्धिपूर्वक राग को साधन कहा है, और अबुद्धिपूर्वक के राग को कैसा है, साध्य का है। नींद इत्यादि में, स्वप्न इत्यादि में, है ना, तो कोई रागादिक भाव हो जाए तो वो कैसे अबुद्धिपूर्वक के है ना, तो वो कैसा है, साध्य है। और बुद्धिपूर्वक का राग कैसा है, साधन है, साधन और साध्य, बिल्कुल। तो बुद्धिपूर्वक जो राग हुआ, मम्मी आई दौड़ के, है ना, गए हम, तो वो बुद्धिपूर्वक का हुआ। और कैसा मन ही मन हम मम्मी को याद कर रहे हैं, वो अबुद्धिपूर्वक का कैसा है, राग हुआ, बिल्कुल ना। तो वो साध्य है और बुद्धिपूर्वक का राग कैसा है, साधन है। बुद्धिपूर्वक हमने रत्नत्रय का पुरुषार्थ किया है ना, वो साधन है ना, और आत्मा कैसा है, साध्य है, बिल्कुल। इस प्रकार उपचरित असद्भूत व्यवहारने और अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने का साधन है ना। उपचरित असद्भूत मतलब जो बुद्धिपूर्वक क्रोधादि को जीव का कहना, और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने अबुद्धिपूर्वक का क्रोधादि को जीव का कहना। इस प्रकार से विवेचन से के अनुसार व्यवहार ने के 4 भेदों की प्रयोग की अपेक्षा प्रथम शैली और द्वितीय शैली के अंतर को जानने के लिए उसकी यहाँ पर ये चार्ट दिया। ये चार्ट आपको ज़रूर से याद करना है, बिल्कुल, है ना। प्रथम शैली और द्वितीय शैली की बेटा क्या है, तुलना है, तो ये आपको ज़रूर से आपको याद करना है, बिल्कुल। अब कहते प्रथम शैली और द्वितीय शैली की तुलनात्मक। प्रथम शैली किसकी है बेटा, आलाप पद्धतिकार, और द्वितीय शैली पंचाध्यायीकार। हम अब देखो एक एक नए पे उन्होंने घटाया। सबसे पहला औपचरित असद्भूत व्यवहार। अब प्रथम शैलीकार क्या कहता है कि स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, ऐसा कहता है। और द्वितीय अपना पंचाध्यायीकार, द्वितीय शैलीकार की बुद्धिपूर्वक के आदि कहा, जो पकड़ में आए, है ना, उसको उन्होंने कैसा है, औपचरित असद्भूत व्यवहार ने में लिया। अब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने वह कैसा है, 8 कर्मों को, शरीर को और रागादिक को अपना कहता है। कौन, प्रथम शैलीकार। और द्वितीय शैलीकार जो अबुद्धिपूर्वक रागादिक आत्मा में होते हैं, स्वप्न में जो रागादिक हो जाए, जो अबुद्धिपूर्वक के कैसे हैं, चलते ही रहते हैं, जो हमारी पकड़ में नहीं आते हैं, वह कैसे हैं, यहाँ पर उसको क्या कहा है, यहाँ द्वितीय शैलीकार ने उन्हें अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। देखो जैसे मछली होती ना, मछली की फितरत होती ना, वो मुँह अपना ओपन रखती है और फिर वो पानी कैसा आता जाता, कोई बुद्धिपूर्वक वो नहीं करती कि पानी मुझे लेना है, ग्रहण करना है। वो कैसा है, अबुद्धिपूर्वक उसका पानी कैसा है, आता जाता रहता है, बिल्कुल, है ना। मुख में आना जाना वो कैसा है, अणिमा, वो क्या हुआ, अबुद्धिपूर्वक का, बिल्कुल ना। तो उसको कौन सा, अनुपचरित व्यवहार नहीं कहते हैं। अब थर्ड, उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं किसे कहते। प्रथम शैलीकार ने तो किसको ले लिया है, क्रोधादिक भावों को ले लिया है, बिल्कुल, है ना। और द्वितीय शैलीकार ने क्या लिया है, जो अर्थ विकल्पात्मक, अर्थात जो ज्ञेयाकार, मतलब ज्ञान ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञानाकार ही रहता है, लेकिन यहाँ कहते ज्ञान अर्थ विकल्पात्मक अर्थात ज्ञेयाकार रूप हो जाना। ज्ञान ने मोबाइल को जाना, अब वो ज्ञान कैसा है, मोबाइल के आकार हो जाना, ये कैसा है, औपचरित सद्भूत व्यवहार नए, और ये क्रोधादि को अपना कहता है, प्रथम शैलीकार, है ना। अब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए, तो प्रथम शैलीकार किसको कहता है, केवल ज्ञान आदि शुद्ध पर्याय, पूर्ण निर्मल पर्याय को अपना जीव की कहना, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला कहना, मतलब, है ना, ये है पर जोड़ देता है। और कैसा है, आत्मा ज्ञानादिक अनंत शक्तियाँ है। प्रथम शैलीकार है पे जोड़ देता है, द्वितीय शैलीकार हूँ पर जोड़ देता है ना। तो यहाँ आत्मा में ज्ञानादिक अनंत शक्तियों हूँ पर जोड़ देता, मतलब भेद कर दिया, है ना। बस इतना भेद कर दिया ना बेटा, बस वो व्यवहार हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों शैलियों में, प्रथम शैलीकार और द्वितीय शैलीकार में कैसा है, अंतर पाया जाता है ना। आगे कहते हैं, नए चक्र, आलाप पद्धति और अनगार धर्मामृत, जो अपने पूरा बेटा पूर्व में पढ़ा है ना, तो ये उसका निष्कर्ष यहाँ पर उन्होंने तालिका के रूप में दे दिया, चार्ट के रूप में दे दिया है, बिल्कुल। नए चक्र, आलाप पद्धति और अनगार धर्मामृत
आदि ग्रंथों के आधार पर निरूपित व्यवहार नय के भेद प्रभेद और पंचाध्यायी में निरूपित व्यवहार नय के भेद प्रभेदों पर जब हम तुलनात्मक दृष्टि डालते, अभी डाली ना अपन ने तुलनात्मक दृष्टि, मतलब आलाप पद्धति, अनगार, धर्मामृत, वो सब प्रथम शैलीकार है। द्वितीय शैलीकार में पंचाध्यायीकार है। तो तुलनात्मक दृष्टि डालते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पंचाध्यायीकार ने अन्यत्र, अन्यत्र मतलब कहीं और, है ना, में निरूपित शुद्ध सद्भूत और असद्ध सद्भूत के विषयों को शुद्ध सद्भूत, अशुद्ध सद्भूत और अनुपचरित असद्भूत और उपचरित असद्भूत व्यवहार के 4 भागों में फैला दे। 2 को 4 में उन्होंने फैला दिया है, बिल्कुल ना। तो ये 2 को कैसा है, उन्होंने 2 को ही माने हैं बेटा, सद्भूत के ही दोनों को माने हैं। असद्भूत तो बोले है ही नहीं, जब है ही नहीं तो व्यवहार से भी क्यों कहना, पंचाध्यायीकार का कहना, जो शरीर अपना है ही नहीं तो आप उसको व्यवहार से भी अपना क्यों कहते। वो भी पूर्व में अपने चर्चा की कि उसको भी कैसा है, उसकी भी अपनी उपयोगिता है। अगर शरीर को अपना नहीं कहोगे तो हाँ, तो लौकिक व्यवहार कैसा चलेगा, है ना। और फिर कैसा है, अगर हम इसको जीव मानेंगे ही नहीं तो अहिंसा परमो धर्म का पालन कैसे होगा, तो वो भी उसकी अपेक्षा भी कैसी है, सही है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के इन 4 भागों में फैला दिया। प्रथम शैली ने रागादि को उपचरित सद्भूत व्यवहार नय में ले लिया है, द्वितीय शैलीकार ने उसको उपचरित असद्भूत व्यवहार नय में ले लिया है। जिन रागादिक भावों को अन्यत्र, अन्यत्र मतलब कहीं और, है ना, अन्यत्र अशुद्ध सद्भूत व्यवहार के विषय के रूप में बताया गया प्रथम शैलीकार ने, क्रोधादिक उन्हें ही पंचाध्यायीकार ने असद्भूत व्यवहार के विषय में ले लेते हैं तथा असद्भूत व्यवहार के 2 भेदों में विभाजित करने के लिए वे रागादिक विकारी भावों को कैसा है, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, है ना, उन्होंने क्या भेद कर दिए, एक बुद्धिपूर्वक जो पकड़ में आए और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने को कैसा है, अबुद्धिपूर्वक में ले लिया है। इन 2 भेदों में विभाजित कर दिया है। इस प्रकार से उनके मतलब द्वितीय शैलीकार के अनुसार बुद्धिपूर्वक राग व उपचरित असद्भूत व्यवहार ने का है, और प्रथम शैलीकार ने किसको लिया है, उपचरित असद्भुत में स्त्री पुत्र, हाँ, तथा अबुद्धिपूर्वक का राग उन्होंने अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने का विषय बना लिया, जो अपने अभी चल ही रहे हैं बेटा, है ना, निरंतर कैसा है, अपने रागादि भाव अभी चल ही रहे ना, क्योंकि कर्म का उदय बेटा सबका चल रहा है, तो सभी कषायों का बेटा, तो मंद उदय होता है तो पकड़ में नहीं आता है, और तीव्र उदय हो तो कैसा है, पकड़ में आता है। वो बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का ले लिया है, बिल्कुल। अब देखो मन ही मन कितनी कषाएं चलती रहती है ना, किसी के प्रति भी मन ही मन कितनी कषाएं कैसी है चलती रहती, वो सब अबुद्धिपूर्वक की पकड़ में नहीं आए। किंतु जब वो ना मन में हो सो वचन उचरिए, पहले तो मन में आया है ना कि कैसा है, उसके प्रति कैसा है, राग आया है ना, फिर वचन में अरे हमें तो आपसे बहुत राग है, और फिर काया से फिर हगिंग वगैरह कर लिया मन से, वचन से और काया से उसको प्रस्फुटित कर दिया, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं सद्भुत व्यवहार ने जो 2 प्रकार की 2 भेद हैं, प्रथम शैली में किए गए उसमें अशुद्धता के आधार पर रागादिक विकारी भावों को लिया है, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने के विषय बन जाते। किंतु जब पंचाध्यायीकार को रागादिक में असद्भूत व्यवहार ने के भेदों में लेते हैं तो अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने के विषय की समस्या उपस्थित हो जाती है। उसका समाधान वे इस प्रकार करते हैं कि अर्थविकल्पात्मक अर्थ में है ज्ञेयों से, हाँ, ज्ञान ज्ञेय को जानते हैं, है ना, ऐसा ज्ञान जो अर्थात रागादि को जाने, वह ज्ञान यह तो अशुद्ध सद्भूत व्यवहारने का विषय बन, मतलब जानना तो जबकि जीव का स्वभाव है, फिर उसको अशुद्ध नहीं क्यों कह दिया है, जानना तो जीव का स्वभाव है ना, लेकिन उसमें कैसा होता, बुद्धिपूर्वक करता है ना, इसलिए उसको कैसे अशुद्धता में लिया है। सामान्य ज्ञान मतलब जो जानना अर्थात ज्ञान वह आत्मा
ऐसा भेद शुद्ध सद्भूत व्यवहारने का विषय बनता है। बिल्कुल, है ना। यहाँ क्या कह दिया है, शुद्ध सद्भूत में उन्होंने कैसा, भाई आत्मा से ज्ञान हुआ ऐसा कह दिया, या ज्ञान सो आत्मा ऐसा कह दिया। वह सब कैसा लिया, शुद्ध सद, क्योंकि भेद कर दिया ना, ज्ञान और आत्मा ऐसा भेद कर दिया ना, उसको शुद्ध सद्भूत व्यवहारने का विषय कह दिया है। इस प्रकार से अपन ने चर्चा की है। अब आगे और किसी इसके प्रथम शैली और द्वितीय शैली की चर्चा करेंगे। बस बिल्कुल, ये बस ज़्यादा विषय नहीं है इसका। 2-3 दिन में मैंने तो 10 तारीख तक का टारगेट बनाया था, लेकिन ये पहले ही समाप्त हो जाएगा। चलिए, बोलो 2-3 दिन ही हैं, अब वो बिल्कुल और पक्के कर लो। एक सबद्धो बोलो, चीतिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपात यस्तर्वेदी चित्पक्षपात तस्यासि नित्यं खलु चिदेव। वो वाला बोल, नित्यं खलु चिदेव। वो वाला बोल, नय को न लेश, नय को न लेश भरवाने को न परिवेश, निक्षेप के वंश को विध्वंस होत जात है। जे जे वस्तु साधक है तेहु ताहा बाधक है, बाकी रागे द्वेष की दशा की कौन बात है, बाकी रागे द्वेष की दशा की कौन बात है। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो।